इस सेशन में हमें 3 तरह से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ क्या चल रहा है, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होता है। तो क्या करोगे वहां पे, याद रखना एक कार्बन पे 2 OH महापाप, एक कार्बन पे 2 OH। जितनी चीज सीखे हो सबका एग्जांपल आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए। डाइबल H बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तगड़ा तैयार रखना। डाइबल H मेनली किसको रिड्यूस करने आया हुआ है, फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने आ रहा है H2NI। सबसे पहले आपको अपने माइंड में रखना है, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी आगे आने वाला है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, जरा अच्छे से। शुरुआत हाइड्रोकार्बन से किया और लास्ट चैप्टर आप एमाइंस में गए। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे अभी रोजनमंड सीखेंगे PDBSO4, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कैसे बन रहा है, बार बार आपको सिखाया गया है, उसी को आपको पढ़ना है कैसे बनाना है। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल से पहले आपको एक सीरीज तैयार कर लेनी है, एक ट्रेन तैयार कर लेना है। आप अपने नीट एग्जाम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक एक रिएक्शन को फोड़ना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में एनसीईआरटी के सारे हाइलाइटेड रिड्यूसिंग एजेंट के फंक्शंस आपको फटाफट तैयार करवाए जाएंगे। और इनको तैयार कर लेने के बाद आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को करने की स्पीड भी बढ़ेगी और साथ ही साथ क्वेश्चंस के गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इस तरह आपके सामने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, जिसमें आप सारे रिड्यूसिंग एजेंट जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनके फंक्शंस को आप सीखेंगे और वो भी फटाफट सीखेंगे। इस सेशन में हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट पे बात करने वाले हैं, जिनके जिनके फंक्शन सीखने वाले हैं, उसमें H2NI हो गया, H2PDBSO4 हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन सीखेंगे, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन के फंक्शन सीखेंगे, NaHG/HCl सीखेंगे, MPV रिडक्शन सीखेंगे, डाइबल H का फंक्शन सीखेंगे, LiLH4 NaBH4 किस तरह रिड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो सीखने वाले हैं। स्टीफन रिडक्शन सीखने वाले हैं, SnCl2HCl, बिर्च रिडक्शन सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और साथ ही साथ HI रेड फास्फोरस जो कंप्लीट रिडक्शन के नाम से जाना जाता है वो सीखेंगे, और लास्ट में विल्किंसन कैटलिस्ट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट ये सेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हमें 3 तरह से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले तो हम ये पहचान करेंगे कि भाई कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रिड्यूस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी पहचान क्या है कि रिडक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, हम लोग एक जनरल वे सीखेंगे कि कोई फला कंपाउंड रिड्यूस होकर कहां तक जा रहा है। तीसरा, हम लोग वो जो आपको हाइलाइटेड रिड्यूसिंग एजेंट सिखाए थे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट इस कंपाउंड को यहां तक पहुंचा भी रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा है, या ये इसको रिड्यूस करके सिर्फ यहीं तक जा रहा है, उस तरीके से हम उन रिड्यूसिंग एजेंट्स के फंक्शन को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन फटाफट। रिडक्शन की देखिए सबसे पहली पहचान है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी आपको कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ दिखेगा तो समझ लेना है कि उस भाई साहब का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब Na+ रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, Na सॉलिड। क्या बना रहा है, Na सॉलिड। तो ये पहचान हो गया आपका क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, रिडक्शन। और आपने ये रिडॉक्स में भी पढ़ रखा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा पहचान दिलाएगा वो पहचान दिलाने वाले सेकंड और थर्ड पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखे तो आपको पहचान लेना है कि ये रिडक्शन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द पहचान ऑफ क्या, रिडक्शन। जरा देखिए, हमें नहीं पता ये कौन सा कंपाउंड है, हमें ये भी नहीं पता कैसे इसको रिड्यूस करना है, लेकिन जरा इस पार और उस पार नजर डालो तो आपको यहां पे दिख रहा होगा 4 हाइड्रोजन, जबकि इधर देखो तो टोटल 6 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो आप समझ जाइएगा कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, रिड्यूस हुआ है। क्लियर, ये मॉलिक्यूल रिड्यूस होके ये बना रहा है। ठीक, तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन। थर्ड जो आपको सीखना है वो ये है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया, चाहे कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का मतलब जैसे कोई हेलोजन वगैरह हो गया, ClBr, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का हटना भी रिडक्शन कहलाता है। जरा गौर करिए इस पे, C2H5OH लिखा है, इस बार पता नहीं है कौन सा कंपाउंड है, लेकिन जरा नजर डालिए इस बार तो आपको लगेगा कि भाई ऑक्सीजन को हटाया गया है, ऑक्सीजन को हटाया गया है। तो इट इज द पहचान ऑफ व्हाट, रिडक्शन। पहली पहचान इलेक्ट्रॉन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी पहचान हाइड्रोजन का जुड़ना, तीसरी पहचान ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का हटना, और चौथी पहचान हाइड्रोजन का जुड़ना भी और उसी समय पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का हटना भी। मतलब हाइड्रोजन का एडिशन अकेले अकेले भी हो सकता है, या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी साथ ही साथ हट रहा हो, तो इसे भी हम रिडक्शन कहेंगे। क्लियर, ये अभी एग्जांपल से आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। तो रिडक्शन की आपको मेन पहचान बता दी गई है। अब बढ़ते हैं आगे।
यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्कीन। देखिए एल्कीन का रिडक्शन होगा, अगर एल्कीन का रिडक्शन होगा तो वो बनाएगा एल्केन। क्या बनाएगा? एल्केन। आपको जब कभी भी पाई बॉन्ड नजर आए, किसी के भी बीच पाई बॉन्ड नजर आए, तो दिमाग में एक चीज याद रखना कि हमें पाई बॉन्ड तोड़ना है, और जिन दो पार्टिकल के बीच आप पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं उसमें इस पार्टिकल को भी हाइड्रोजन दे देना और इस पार्टिकल को भी हाइड्रोजन दे देना, मतलब हाइड्रोजन जोड़ देना। क्लियर हो गया? तो जब आपको पाई बॉन्ड दिखे तो पाई बॉन्ड को तोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कीन है, कह रहे हैं रिडक्शन करवाओ। यहां पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी दे सकता है, लेकिन अभी रिड्यूसिंग एजेंट हम स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी जनरल सीख रहे हैं। तो यहां पे आपको H2 दिखाई देगा, कभी तीर पे देखो क्या क्या दिखाई दे सकता है, H2 दिखाई देगा, कभी कभी रिडक्शन का सिंबल ब्रैकेट ऑफ H दिखाई देगा, और कभी कभी आपको मेरे क्वेश्चंस में ऐसे रिडक्शन लिखा हुआ दिखेगा, तो समझ लेना कि भैया रिडक्शन करवाना है। ठीक है, आपको यहाँ कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड दिख रहा है, आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है, इसको हाइड्रोजन देना है, इसको हाइड्रोजन देना है, और देखिए आपका क्या बन गया? एल्केन बन गया। यहां हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां हाइड्रोजन जुड़ गया। ये हाइड्रोजन एक साइड से भी जुड़ सकते हैं, या ये एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ऊपर से जुड़ गया। जब एक साइड से जुड़ता है तो उसको सिन बोलते हैं, जो अभी आपको अंदर सिखाई जाएगा। और अगर ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा है और एक हाइड्रोजन ऊपर से आके जुड़ रहा है, तो उसे एंटी एडिशन बोलते हैं। वही सब आपको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ सिखाए जाएंगे, अभी आप जनरल सीख रहे हैं। क्लियर? चलिए, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। देखो भाई, एल्काइन, एल्काइन में देखो पाई बॉन्ड है, सबसे पहले एक पाई बॉन्ड तोड़ा, HS दिया, तो भाई ये 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट गया तो क्या बचा? 2 बॉन्ड, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कीन में। एल्कीन का रिडक्शन करोगे तो फिर ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। एल्केन में। तो एल्काइन का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? एल्कीन। एल्कीन का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? एल्केन। क्लियर हो गया? यहां क्या था? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो जब जब पाई बॉन्ड दिखेगा, पाई बॉन्ड तोड़ना, HS लगाना, फटाफट रिडक्शन होने लगेगा। यहां क्या है? देखो इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन है, इसका रिडक्शन किया तो क्या बना? एल्कीन, एथीन बन गई। और एथीन का रिडक्शन हुआ तो ये भी पाई बॉन्ड तोड़ा, H और H दिया, तो ये बन गया आपका एल्केन। तो यहां से हमें ये तैयार कर लें तो वो भी अपने आप तैयार हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एल्काइन का रिडक्शन होता है तो एल्कीन बनता है, एल्कीन का रिडक्शन होता है तो एल्केन बनता है। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हैलाइड का मतलब क्या होता है भाई? हेलोजन ही तो होता है, हेलोजन ही तो होता है। तो हेलोजन का हटना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटा देना और उसकी जगह ले जाके H जोड़ देना, तो ये रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटा देना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटा देना और उसकी जगह H लगा देना, तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटा देना और उसकी जगह H लगा देना, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एल्केन या बेंजीन बनते हुए नजर आएगा। एरोमेटिक का मतलब हो गया, इस तरीके से लिखा हुआ है ये बेंजीन, और अंदर ये ऐसे X की जगह ClBr कुछ लिखा होगा, तो Cl को हटाना और उसकी जगह H लगाना। तो यहां क्या चल रहा है? एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होता है, तो क्या करोगे वहां पे? हेलोजन हटाओगे और हाइड्रोजन चिपकाओगे। सब अभी एग्जांपल में आपको अंदर खूब देखने को मिलेंगे, यहां तो बस हम एक नजर डाल रहे हैं, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। देखो भाई, एल्कोहल के रिडक्शन मतलब रिडक्शन ऑफ एल्कोहल से पहले आपको एक सीरीज तैयार कर लेनी है, एक ट्रेन तैयार कर लेना है। मतलब जैसे मान लीजिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे खड़े हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है। यह भी आपको सिखाया जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और 1 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन जब बोला जाए तभी आगे बढ़ना, और जब ये 1 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, मतलब एल्केन जैसी चीजें बनेंगी। अब यहां से बात समझिए, जब मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसका कंप्लीट रिडक्शन करो, तभी आप हाइड्रोकार्बन तक जाएंगे, अदरवाइज आपकी दौड़ यहीं तक खत्म होगी, आपकी दौड़ यहीं तक रहेगी। और ये कैसे रिड्यूस होके ये बना रहे हैं वो अभी आपको सिखाए जाने वाला है। ठीक है, तो यहां से आपको बात अच्छे से समझना है। सबसे पहले आपको तैयार करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया बेटा तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और 1 डिग्री अल्कोहल को अगर बोला जाए रिड्यूस करने, जब आपसे कहा जाए कि कंप्लीट रिडक्शन करो, जैसे रेड फास्फोरस ऑब्लिक HI लेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन करवाना, तब जाके हाइड्रोकार्बन पे जाना, अदरवाइज यहीं पे रुका रहना है। क्लियर हो गया? दूसरी बात समझिए,
कार्बोक्सिलिक एसिड का कभी भी रिडक्शन होगा तो आपका अगला स्टेशन एल्डिहाइड ही होगा, कीटोन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से उतरोगे रिडक्शन करते वक्त तो एल्डिहाइड पे जाके ही रुकना है, कहीं गलती से कीटोन पे मत आ जाना। क्लियर? अब दूसरा देखिए, अगर आपके पास कीटोन दिख रहा है, कीटोन क्या होता है भाई? RCOR होता है। कभी भी आपको कीटोन दिख रहा है तो फिर आपको 2 डिग्री अल्कोहल रिड्यूस करके आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। 2 डिग्री अल्कोहल की पहचान क्या है भाई? CHOH, जो अभी आपको सिखाया जाएगा। तो कीटोन का रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाओगे, और 2 डिग्री अल्कोहल को जब बोला जाए कि रिड्यूस करो तो फाइनल आप क्या बनाओगे? हाइड्रोकार्बन। तो यहां से आपको इस जगह से तैयारी करो, कार्बोक्सिलिक एसिड इधर, हाइड्रोकार्बन उधर। जब बोला जाएगा तभी यहां से नीचे उतरना, वरना यहीं पे रुके रहना। क्लियर? और 3 डिग्री का अल्कोहल का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोकार्बन। सबका जो फाइनल मंजिल है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वो क्या है? हाइड्रोकार्बन है। लेकिन आपको यहीं तक रुके रहना है, जब बोलूंगा तब उधर जाना, अदरवाइज आप यहीं पे रुक के अपने एग्जाम में प्रोडक्ट बना के आओगे। ठीक है? अब देखिए कैसे रिडक्शन आपको करना है। हमने अभी अभी सीखा ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाना है भाई, सीधी बात। देखिए सबसे पहले कैसे तैयार करना है वो देखिए। आप क्या कहां खड़े हैं? RCH2OH, कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगा हुआ है, तो ये CH2OH इज द पहचान ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल को जब आप रिड्यूस करेंगे तो क्या बनने वाला है? एल्केन बनने वाला है। ठीक है? कैसे करते हैं वो देखिए। ये जो भी आपको अल्कोहल मिलेगा तो आपको करना क्या है कि ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। जैसे एक भी बॉन्ड तोड़ोगे भैया तो इसको भी H दोगे और उसको भी H दोगे। क्लियर हो गया? तो ये क्या बना? देखो RCH3 एल्केन बन गया और प्लस वाटर बाहर हो गया। अब आइए 2 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल का ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल है या नहीं? ये जो CHOH है ये किसकी पहचान है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से डायरेक्टली लगा हुआ है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। 2 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन, सेम काम, आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, इसको H देना है, इसको H देना है। अब देखो क्या बना? RCH2R, RCH2R, ये वाला CH2 बन जाएगा ना, ये देखो, तो RCH2R ये बन गया, वाटर अलग हो गया। क्लियर? अब ये 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, धड़ाक से आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, इसमें एक H देना है, इसको एक H देना है। जिसके भी बीच बॉन्ड तोड़ो, इधर वाले को भी H नाम का मिठाई दे दो और उधर वाले को भी H नाम का मिठाई दे दो। तो दोनों को मिठाई इक्वली देना, इधर तोड़ा, इधर H उधर H, तो ये क्या बना? देखो 3 R लगे हुए हैं और ये क्या बन गया? CH बन गया और प्लस वाटर बाहर हो गया। आप देखिए हर केस में एल्केन हाइड्रोकार्बन, एल्केन हाइड्रोकार्बन, एल्केन हाइड्रोकार्बन ही बन रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड की पहचान क्या है भाई? CHO। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनाओगे? CH2OH। CH2OH क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। आइए जानते हैं कैसे ये बनाना है। देखो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, मैं ऐसे भी सिखाऊंगा, दूसरा भी तरीका बता दे रहा हूं, इसको जल्दी से रखना दिमाग में। ठीक है? एल्डिहाइड आपको मिलेगा, CHO मिलेगा, आपसे कोई कहेगा भाई इसका रिडक्शन करवा। रिडक्शन करने में आपको क्या करना है कि ये जो भाई साहब ये CHO दिखाई दे रहे हैं, आपको एक हाइड्रोजन यहां दे देना है और एक हाइड्रोजन यहां दे देना है। हो गया रिडक्शन। अब क्या बना? देखो CH, पहले से H था, एक H और मिला तो क्या बन गया? CH2, और O को भी एक H मिला तो क्या बन गया? OH हो गया। तो ये बन गया ना 1 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से करना है, जब भी एल्डिहाइड दिखाई दे इस जगह पे आपको हाइड्रोजन भर देना है। इसकी प्रैक्टिस में देखिएगा यहां लिखा हुआ है RCHO। क्या करना है आपको? रिडक्शन बोला जा रहा है, रिडक्शन करवाओ तो क्या करना है? एक H यहां देना है, एक H यहां देना है, क्या बन गया? RCH2OH। ये देखो CH3CHO, एक H यहां देना है, एक H यहां देना है, क्या बन गया? CH3CH2OH। यहां पर देखो एक H यहां देना है, एक H यहां पे देना है, H देना है भाई, रिडक्शन करवा रहे हो, एक H इसको दो, एक H इसको दो, क्या बन गया? ये CH3CH2CH2OH बन गया ना। इस तरीके से तो आपको सीखना ही था। अब दूसरे तरीके से पहले सीखो। यहां पर आपको अब बोलना भी सीखना है। देखो जब हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे तो आराम से दिमाग में बैठ जाएगा कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये दिमाग में बैठा हुआ है, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। लेकिन आप इसको बोलने का तरीका चेंज करो। कैसे बोलना है? देखो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, ये दिख रहा है ना आपको, 2 कार्बन, 2 कार्बन का एल्डिहाइड तो 2 कार्बन का अल्कोहल, ऐसे बोलना है। डिग्री नहीं बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर रहा हूं। 2 कार्बन का एल्डिहाइड तो 2 कार्बन का अल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल, तो 2 कार्बन का आपको 1 डिग्री अल्कोहल बना देना है। 1 डिग्री अल्कोहल का पहचान क्या है? CH2OH। क्लियर? ये पहचान है 1 डिग्री अल्कोहल की। यहां देखिए 3 कार्बन का एल्डिहाइड तो 3 कार्बन का अल्कोहल, ऐसे बोलना है आपको। 3 कार्बन का एल्डिहाइड तो 3 ही कार्बन का अल्कोहल बनाना है। ठीक है? ये हो गई भाई हमारी एल्डिहाइड की बातें। अब देखिए जैसे यहां पर सिंपल लिखा था SaCHO, चिपका के लिखा हुआ था, तो आपने यहां और यहां हाइड्रोजन दे दिया। लेकिन कभी ऐसे बॉन्ड खोल वोल के लिखा हो, इस तरह CHO को ऐसे ही तो लिखा जाता है, तब क्या करोगे?
करना कुछ नहीं है, वही काम हो रहा है। देखो पाई बॉन्ड दिख रहा है, बस आपको एक पाई बॉन्ड तोड़ना है। जैसे ही आपने पाई बॉन्ड तोड़ा तो इन दोनों पार्टिकल को एक एक एच दे देना है। अब देखो क्या बन गया, RCH2OH बना ना। अब यहां देखो, अब कीटोन की बात करते हैं। पाई बॉन्ड दिखा, हाँ दिखा। जैसे पाई बॉन्ड दिखे तुरंत पाई बॉन्ड को तोड़ना है रिडक्शन में, ये याद रख लो। एक एच इसको दिया और एक एच इसको दिया, इन दोनों को हमने एक एक एच दिया, तो देखो क्या बना, आर आर, इसको मिला CH, डबल बॉन्ड था तो ये एक बॉन्ड टूट गया तो बचा सिंगल बॉन्ड, और इस O को भी मिला एक एच, तो क्या बन गया OH। व्हाट इज दिस, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। ये लिस्ट भी आपको तैयार की गई है, इसको तैयार कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब मैं बोलूं तभी इधर आना, वरना यहां रुके रहना। कीटोन का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। देख लो भाई 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाना है, CO वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक एच इसको एक एच इसको, दोनों में यही काम हो रहा है। ऐसे सीखने का मन हो तो ऐसे सीख लो। एल्डिहाइड कीटोन के ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है CO, इसका पाई बॉन्ड तोड़ देना और HS दे देना, हो गया इसका रिडक्शन। क्लियर। अब ये देखो, ये मिला क्वेश्चन, ये कीटोन है या नहीं है, कीटोन है। कीटोन क्या बनाता है भाई, कीटोन का रिडक्शन होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। देखो 2 डिग्री अल्कोहल बना भी है कि नहीं। कीटोन पाई बॉन्ड तोड़ना, इसको S देना, इसको S देना, देखो क्या बन गया CH3 CH3 CHOH CHOH। 2 बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट चुका है तो एक ही बॉन्ड तो बचेगा, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। आइए आगे बात करते हैं। यहां पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी अभी आपको सिखाया, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो इसको देखो क्योंकि हमें वहां पे तेजी चाहिए। यहां पे देखिए 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है ना, तो 2 कार्बन का आपको एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है 2 कार्बन का एल्डिहाइड। अब 2 कार्बन के एल्डिहाइड में ये मत बोलने लगना सर 2 कार्बन का एल्डिहाइड, तब तो 3 कार्बन हो जाएंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट करने के बाद 2 कार्बन टोटल होने चाहिए। एल्डिहाइड का कार्बन मिला के और इसका कार्बन मिला के 2 कार्बन होना चाहिए। ठीक है। 2 कार्बन के एसिड रिडक्शन करोगे क्या बनेगा 2 कार्बन का एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का 2 कार्बन के एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे क्या बनेगा 2 कार्बन का अल्कोहल। 2 कार्बन का अल्कोहल है या नहीं है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। आइए सीखते हैं इसको कैसे किया जाता है, लेकिन एग्जाम में हमें यही वाला फॉर्मेट लेना है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे एल्डिहाइड बनाना, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनाना। कभी सुपर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा यहां पे आ जाता है। क्लियर हो गया। तो वो अभी आपको अंदर सिखाया जाएगा, ये प्रोसेस है। क्लियर। कैसे करना है वो देखो, पाई बॉन्ड दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तोड़ देना, तोड़ना, इसको S देना, इसको S देना। अब देखो क्या बना RCH, ऊपर भी OH और इधर भी OH दिखाई दिया, RCH OH ये दिखाई दिया। एक कार्बन, सुनिएगा, कार्बन एक छोटा सा चीज होता है, ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता है, और उस पर आपने लगा दिए हैं OH। कार्बन पर आपने छोटे छोटे ऑक्सीजन लगा दिए। भाई ऑक्सीजन भी छोटा होता है और कार्बन भी छोटा होता है, दोनों ही छोटे होते हैं। और ऑक्सीजन के ऊपर लड़ाई झगड़ा करने वाले लोन पेयर होते हैं, तो ये इतने पास होते हैं कि ये आपस में ही लड़ने लगते हैं। आपस में लड़ने लगते हैं तो याद रखना, एक कार्बन पे 2 OH महापाप, एक कार्बन पे 2 OH महापाप। तो एक कार्बन पे 2 OH मिला, ये महापाप है। आपको यहां पर खूब लड़ाइयां देखने को मिलेंगी, यहां पर लोन पेयर रिपल्शन मिलेगा। तो इस वजह से आपको यहां से एक ऑक्सीजन भगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को आप कैसे भगाएंगे वो देखिए, यहां से उठाना OH और यहां से उठा लेना H। यहां से OH हटा, यहां से H हटा, ये दोनों मिलकर आपके क्या बना दिए वाटर। मिल गया। अब बचा क्या वो देख लो, RCH और ऊपर O यानी कि एल्डिहाइड। क्या मिल गया एल्डिहाइड, RCH। देखो ध्यान से देखना, यहां पे जरा ध्यान से देखना, जब यहां से OH हटाओगे तो किस फॉर्म में हटेगा OH माइनस, तो यहां क्या आएगा भाई प्लस। और जब यहां से आप H प्लस हटाओगे तो यहां क्या आएगा माइनस। इन्हीं प्लस माइनस ने मिलकर क्या बना लिया है डबल बॉन्ड। क्लियर। तो ये क्या बन गया एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का रिडक्शन तो मैंने अभी आपको बताया ही, रिडक्शन बताया ही कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से काम करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, पाई बॉन्ड दिखेगा, पाई बॉन्ड तोड़ो, HH लगाओ, यहां पे आओगे, यहां आओगे, एक कार्बन पे 2 OH महापाप बोल के वाटर हटा देना, मतलब ऑक्सीजन हटाना है, ये याद रखो। तो यहां से OH, यहां से H, वाटर हट गया। देखोगे ये बचा क्या चीज है, ये क्या दिख रहा है RCHO। एल्डिहाइड का रिडक्शन हमने सिखाई है, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको H देंगे, इसको S देंगे, आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा।
बोलना मैंने आपको सिखाई दिया। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन करोगे तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, रिडक्शन करोगे तो 2 कार्बन का अल्कोहल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए यहां पे एस्टर। एस्टर देखो भाई, एस्टर भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही भाई है। एस्टर हो गए, एमाइड हो गए, ये जितने भी चीजें होती है एसिड डेरिवेटिव्स होती हैं, तो ये एसिड के ही भाई हैं। देखिए एस्टर जब कभी भी मिलेगा तो किस तरह रिडक्शन करोगे। वैसे तो तरीका ये है, तरीका पहले, अच्छा चलो इस तरह नहीं, पहले दूसरे तरीके सीख लो। तरीका, जब भी एस्टर मिले तो क्या करना, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना, ये बॉन्ड तोड़ना, इसको एच देना, इसको एच देना, तो ये क्या बना देखो, RCHO। क्या बन गया, RCHO। और दूसरा वाला क्या बन गया, R-OH। ये HO से जुड़ेगा यहां पे, तो R-OH। अल्कोहल तो अपनी जिंदगी में पहुंच ही गया है। ये देखो भाई, ये देखो यहां पे देखना ध्यान से, इस जगह देखना, यहां पे देखो, यहां से हमारा टारगेट है यहां तक पहुंचना, और हमसे जब बोला जाएगा तब हम इसके आगे जाएंगे। तो इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल अगर कोई चीज बना चुका है तो इसका मतलब वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है। क्लियर, ये देखिएगा यहां पर जो अभी पढ़ रहे हो उसमें जरा ध्यान देना इस बात को। यहां पे आप इस वाले पार्टिकल का तो अल्कोहल बना ही चुके हो, यानी कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हो। लेकिन इधर देखो, ये कौन है, एल्डिहाइड है, ये अभी भी अधूरा है, इसको और रिड्यूस करके इसकी मंजिल तक ले जाना है। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। कैसे बन रहा है, बार बार आपको सिखाया गया है, उसी को आपको पढ़ना है, कैसे बनाना है वो समझ गए। ठीक है, तो फाइनल फिर से देखो, एस्टर मिलेगा तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देना, ये बॉन्ड तोड़ने के बाद एक H यहां देना, एक H यहां देना, ये बन जाएगा अल्कोहल, इसको अलग रख लेना, अल्कोहल, वो अपनी मंजिल पहुंच गया है। लेकिन जब इसको H मिलेगा तो ये बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड है तो अभी भी कसक बाकी है, अभी भी एक स्टेशन और आगे जाना है अल्कोहल तक, तो आपके 2 अल्कोहल तैयार हो जाएंगे। क्लियर, लेकिन अगर इसको प्रॉपर मैकेनिज्म से देखोगे तो वही बात याद रखनी है, पाई बॉन्ड मिला, H इसको दो, H इसको दो, हो गया, क्या बना, RCHOH OR-। फिर से ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लड़ाई, एक कार्बन पे 2 OH महापाप, आपको ऑक्सीजन हटाना है, तो आपको ये OR- वाला यहां से ये हटाना है और H हटाना है। क्लियर हो गया, OR- हटाओगे, H हटाओगे, क्या बन जाएगा, ये देखो RCHO, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और कटा हुआ पार्ट क्या बना देगा, R-OH। फिर आगे की कहानी तो बता ही दिया। तो एस्टर का रिडक्शन आपको ऐसे करना है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड RCOCl, जैसे ये है एसिड क्लोराइड RCOCl, ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले क्या करना है, एसिड हैलाइड का बोला जाए कि रिडक्शन करना है तो आपको यहां से X हटा देना है, जो भी हैलोजन है उसको हटाना है और उस जगह पे H जोड़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना, इलेक्ट्रोनेगेटिव फील करो, यहां पे Cl है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो Cl हटा, H आया, क्या बन गया, एल्डिहाइड। लेकिन मेरी बात सुनो, आपको यहीं तक रुके रहना है, यहीं तक रुके रहना है। एसिड हैलाइड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड पे ही रुकना है मैक्सिमम जगह। भाई देखो, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बाद हम 1 डिग्री अल्कोहल भी पहुंच जाएंगे रिडक्शन करके, 1 डिग्री अल्कोहल को बोलेगा और करो रिडक्शन, तो लास्ट अपना हाइड्रोकार्बन भी पहुंच जाएंगे। ये हाइड्रोकार्बन एल्केन ही तो है, ये RCH3 तो है भाई, ये एल्केन ही तो है। लेकिन जब बोला जाए तब करना। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि बस एक स्टेप पार करो तो आपको यहां से जाके यहां रुकना है। क्लियर, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है, आगे भड़बड़ा के नहीं जाना है। क्लियर हो गया, यही सब आपको रिड्यूसिंग एजेंट में सिखाया जाएगा कि ये फला रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है, वो यहीं तक रोक देता है। जैसे अभी रोजनमंड सीखेंगे PDBSO4, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि PDBSO4 एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड पे रोक देता है, उसके आगे रिएक्शन को जाने नहीं देता है। ये वहां सीखेंगे, तो याद रखिए एसिड हैलाइड से क्या बनाओगे, हैलाइड सॉरी एल्डिहाइड, और यहां से आप हैलोजन हटाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, एल्डिहाइड बनेगा। और जब मैं बोलूंगा आगे जाने तो जाना, नहीं तो यहीं पे रुके रहना। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखो, रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड क्या होता है भाई, CN, आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC। ठीक है, तो RCN जब RC से जुड़ा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना ये साइनाइड है, लेकिन जब RN से जुड़ा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना आइसोसाइनाइड है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अब आपको करना क्या है, पूरे क्लास में आप यही सीखते जा रहे हैं कि सर जब भी हमको पाई बॉन्ड दिखाई देगा तो हम पाई बॉन्ड तोड़ के H और H देंगे। क्लियर, तो अब देखो यहां पे देखो C और N के बीच में कितने पाई बॉन्ड होते हैं भाई, ये दिख रहा है, तो 2 पाई बॉन्ड, एक ये एक ही है, 2 पाई बॉन्ड है। सबसे पहले आपको एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक पाई बॉन्ड तोड़ा, एक H इसको दो, एक H इसको दो, तो क्या बना, खुद देखो 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट गया तो 2 बॉन्ड बचा, 2 बॉन्ड लगा दिया और इन दोनों को एक एक H मिला तो CH NH बन गया। व्हाट इज दिस, दिस इज आइमाइन, इसको क्या बोलते हैं, आइमाइन। फिर देखो और पाई बॉन्ड है, हाँ, बर्तन में और रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ, तो और पाई बॉन्ड तोड़ो, और पाई बॉन्ड तोड़ा तो एक H इसको देना, एक H इसको देना। अब देखो क्या बना, RCH2
दो बॉन्ड था तो एक टूट गया, एक बचा, तो सिंगल बॉन्ड, और ये बचा NH2, तो क्या बना RCH2 NH2। इट इज व्हाट, इट इज 1 डिग्री एमाइन। तो जब भी साइनाइड का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री एमाइन बनता है। यहां पर देखिए साइनाइड का डायरेक्ट रिडक्शन, दो पाई बॉन्ड तोड़ना है, देख लो एक पाई बॉन्ड यहां टूटा था, एक पाई बॉन्ड यहां, दोनों को इकट्ठे तोड़ दो। जब एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H, जब दो पाई बॉन्ड तोड़ रहे हो तो 2H। क्लियर, मतलब टोटल हाइड्रोजन की खपत कितनी लग रही है, 4 हाइड्रोजन की। क्लियर हो गया। तो दो पाई बॉन्ड तोड़ोगे, एक बॉन्ड तोड़ा तो एक H इधर, एक H उधर, दो बॉन्ड तोड़ा तो 2H इधर, 2H इधर, तीन बॉन्ड तोड़ा तो 3H इधर, 3H इधर, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो 2H हो गया, ये तोड़ा 2H, तो क्या बना CH2 NH2। व्हाट इज दिस, 1 डिग्री एमाइन। क्लियर हो गया। तो साइनाइड का रिडक्शन होगा तो CH2 NH2। जब भी आपको और अच्छे से तैयार करना है, मान लीजिए जल्दी तैयार करना है, CN दिखा तो बस इसका रिडक्शन 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना। यहां पर 2H और यहां पर 2H, बस इसको फैला देना। क्या बन गया CH2 NH2। क्या बन गया CH2 NH2। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखो साइनाइड का रिडक्शन किया तो 4, तो साइनाइड का रिडक्शन किया अगर, तो यहां पे 4 हाइड्रोजन का खपत लग रहा है, 4 हाइड्रोजन का कंज्यूम हो रहा है। ये भी आइसोसाइनाइड है, यहां भी आपको 4 हाइड्रोजन की ही खपत लगेगी, लेकिन यहां पर और यहां दोनों में बेसिक फर्क ये है कि यहां पर जो 4 हाइड्रोजन आपने 4 मिठाइयां बांटी हैं तो बराबरी की बांटी हैं, 2 मिठाई इसको 2 मिठाई उसको। लेकिन यहां जब आप बांटोगे ये 4 मिठाइयों को तो 1 मिठाई इसको और 3 मिठाई इसको, इस तरीके से तैयार करना है। तो आइसोसाइनाइड में, आइसोसाइनाइड की पहचान है कि आइसोसाइनाइड खत्म किस पे होता है, C पर। पहले N आता है फिर C आता है। तो ये जो लास्ट वाला C है, ये हर बारी आपको CH3 बनाना है। क्या बनाना है, CH3। तो उसको 3H देना है, इसको 1H देना है। क्या बना RNHCH3। क्लियर हो गया। तो ये आपका देखिए N से डायरेक्टली 2 कार्बन लगाए तो 2 डिग्री एमाइन। तो आप इस तरीके से तैयार करोगे। साइनाइड का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री एमाइन, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है तो 2 डिग्री एमाइन। साइनाइड में 2-2 हाइड्रोजन बराबरी के दिए जाते हैं, जबकि आइसोसाइनाइड में अंतिम वाले कार्बन को 3H और इस वाले को 1H। जो लास्ट वाला कार्बन है N के बाद वाला, उसका आपको हर बार क्या बनाना है, CH3 रिडक्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे दिख रहा है रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड का रिडक्शन करते समय आपको क्या करना है, एक एक करके करना हो तो एक एक करके सॉल्व कर लो, नहीं तो एमाइड, ये एमाइड है RCONH2। ये जो CONH2 ग्रुप दिख रहा है इसको एमाइड ग्रुप बोलते हैं। और यहां एमाइड ग्रुप का आपको रिडक्शन कैसे करना है, आपको ये वाला CO बॉन्ड उखाड़ देना है। ठीक है, अब देखो कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, 2 बॉन्ड टूट रहे हैं तो 2H उसको देना है और 2H इसको देना है। तो देखो ये क्या बना, RCH2NH2, RCH2NH2। व्हाट इज दिस, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से काम करना। और ये 2H और वो मिलके क्या बना देगा, वाटर। 2H और ये क्या मिलके बना देगा, वाटर। इसका मतलब हम लोगों ने ये सीख लिया है कि भाई साइनाइड हो या फिर एमाइड हो, इन दोनों का रिडक्शन करोगे तो क्या बनने वाला है, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, इसमें तो 1 डिग्री एमाइन बनेगा। यहां पर भाई हो सकता है कि H के साथ और भी कोई चीज लगा हो, तो यहां पे आप याद रख सकते हैं कि एमाइन। क्यों, क्योंकि अगर हम H यहां पे एक H कम करके यहां पे R लगा दें तो फिर ये 2 डिग्री का एमाइन हो जाएगा, है ना। तो जरा ध्यान रखना, इसमें आप खाली लिख सकते हो एमाइन। मतलब दोनों का डेस्टिनेशन कहां है, एमाइन वाले चैप्टर में जाके रुकेगा। कौन कौन, साइनाइड और एमाइड। तो आपको एमाइड में क्या करना है, ये O भगा देना है, 2H उसको 2H इसको, और हो जाएगा इस तरह रिडक्शन। 2 बार भी प्रैक्टिस करोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर देख लो एक बार चाहे तो, ये CONH2 दिखा आपको, तो आपको क्या करना है, इस O को हटा के, इस O को हटा के यहां पे 2H लगा देना है। तो क्या बन गया, CH2NH2। क्लियर, इस तरह प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आइए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। एक बात बताओ, ये नाइट्रो कंपाउंड दिख रहा है N, ठीक है, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये दिख रहा है आपको। भाई एक बात बताओ, अगर रिडक्शन हो रहा है, अभी हम लोग यही पहचान लेंगे कि रिडक्शन हम पहचानेंगे कब, जब उनमें से कोई रिड्यूसिंग एजेंट दिखाई देगा तो समझ लेना कि ये रिडक्शन हो रहा है, और पढ़ते पढ़ते आ जाता है। जरा ध्यान देखो, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो हमने क्या किया कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटा दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना भी तो रिडक्शन होता है। तो देखो NO2 से क्या बन गया, NO। क्या बन गया, NO। एक ऑक्सीजन हटा दिया, क्या बन गया, NO। व्हाट इज दिस, दिस इज नाइट्रोसो।
जो भी होगा एल्काइल नाइट्रोसो कंपाउंड इसको, या नाइट्रोसो एल्केन इसको हम बोल सकते हैं। अब ये NO आ गया। NO के बाद क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन कैसे किए? ये देखो, ये जो NO बना है वो कैसा बना है? N डबल बॉन्ड O बना है, इस तरह का चीज है। तो आपको सिखाया है भाई पाई बॉन्ड होगा तोड़ना, ये पाई है, ये देखो ये सिग्मा है, ये पाई है, पाई है तो ये तोड़ो, तोड़ो, H इसको दो, H इसको दो, ये क्या बन गया? यहां पे अगर R लगा होगा तो क्या बोलेंगे? एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमाइन, यानी कि ये सब्स्टिट्यूटेड कोई चीज यहां पे लगा दोगे तो सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हो यहां पर, तो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलोगे, या चुपचाप हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमाइन, एक्चुअली में हाइड्रोक्सिल एमाइन इसको बोलते हैं, NH2OH, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक। तो यहां पे आप हाइड्रोक्सिल एमाइन से याद रखना। अब फर्दर फिर रिडक्शन करोगे तो मैंने आपसे बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको हटाना, इसको हटाना, इसको H देना, इसको H देना, कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए 1 डिग्री एमाइन में। कहां पहुंच गए? 1 डिग्री एमाइन में। तो अब ध्यान से देखो, अब जरूरत किस चीज की है? वो रिड्यूसिंग एजेंट सीखना कि कौन यहां तक ले जाएगा, कौन यहां तक ले जाएगा और कौन यहां तक ले जाएगा, वही अब आप सीखने जा रहे हैं। तो इस तरह आपने शुरुआत हाइड्रोकार्बन से किया और लास्ट चैप्टर आप एमाइंस में गए। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिडक्शन आपने इस 20 मिनट में सीख लिया है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब आपको एक एक फंक्शनल मतलब एक एक रिड्यूसिंग एजेंट के फंक्शंस दिखाई जा रहे हैं कि कौन इसको लेके कंप्लीट रिडक्शन करेगा या कौन अधूरे में ले जाके रुकेगा, कौन अधूरे में रुकेगा और कौन कंप्लीट जाएगा। एक बात बताइए, जब किसी भी चीज में अप्लाई हो रहा है, सिर्फ यहां ही नहीं, मान लीजिए कि यहां पर जैसे ऐसे, अब बोलना सीखना है, ठीक है। ए को रिड्यूस किया बी बना, बी को रिड्यूस किया सी बना, सी को रिड्यूस किया डी बना। अब देखिए, जब मैं आपसे बोलूं कि ए से डी को क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कंप्लीट रिडक्शन, इनिशियल फाइनल। लेकिन अगर बीच के में किसी को भी बोलूं तो आप कहेंगे पार्शियल रिडक्शन। क्या बोलोगे? पार्शियल रिडक्शन। जैसे देखो, एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? एल्कीन। एल्कीन का रिडक्शन क्या होता है तो क्या बनता है? एल्केन। अब अगर हमने कहा आपसे कि एल्काइन से आप सीधा चले गए एल्केन में, एल्काइन से आप चले गए एल्केन में, तो आप कहेंगे कंप्लीट रिडक्शन हुआ है। लेकिन अगर आप एल्काइन से आप एल्कीन में चले गए, एल्काइन से एल्कीन में चले गए, तो इसको बोलोगे पार्शियल रिडक्शन। क्या बोलोगे? पार्शियल रिडक्शन। और जब कंप्लीट एकदम फाइनल प्रोडक्ट पे चला जाए, तो आप इसको बोलेंगे कंप्लीट रिडक्शन। क्लियर हो गया बोलने का तरीका? कंप्लीट रिडक्शन। जिस तरह एल्काइन कंप्लीट रिड्यूस होके क्या बनाता है? एल्केन, तो इसको कंप्लीट रिडक्शन, और ये एल्कीन बनाया तो पार्शियल रिडक्शन। इस तरह बोलना है। अब चलिए एक एक फंक्शन को फटाफट फंक्शन सीखते हैं। अब देखो, फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने आ रहा है H2Ni। सबसे पहले आपको अपने माइंड में रखना है कि कहीं भी आपको Ni दिख जाए, Pt दिख जाए, Pd दिख जाए, या Pt का कोई कंपाउंड दिख गया, PtO2, ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसे हम हाइड्रोजनेटिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इन चारों में से कोई भी अगर किसी के भी सामने मौजूद है, मान लीजिए कि इसके सामने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके सामने तीर पर ये लिख जाए, ये लिख जाए, ये लिख जाए, ये लिख जाए, कुछ भी लिख जाए, तो आप समझ लीजिएगा इन चारों का काम है इसको हाइड्रोजन देना। तो जब आप इसमें हाइड्रोजन चिपकाएंगे, इसमें हाइड्रोजन चिपकाएंगे, तो हाइड्रोजन चिपकाना हाइड्रोजनेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन का चिपकना रिडक्शन भी कहलाता है। तो हाइड्रोजनेशन कुछ और नहीं, रिडक्शन ही है, बस बोलने का अल्फाज चेंज है, दोनों का मतलब सेम है। हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन एक ही बात होती है। तो आपको यहां पे 4 रिड्यूसिंग एजेंट तैयार हो गए, Ni, Pt, Pd और PtO2। ये जो तमाम रिएक्शंस आप देख रहे हैं सामने, इनमें से हम चारों में से कुछ भी लिख देंगे तो रिएक्शन ऐसे ही होगी। लेकिन सबसे पहले हमें Ni की कुछ स्पेसिफिक बातें जान लेनी है, और बाकी में अगर सिंपल बोला जाए तो सब के साथ यही होना है। लेकिन सबसे पहले Ni को सीख लेना है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, अगर सपोज मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, ठीक है, और यहां पर खाली लिख दिया निकेल, तो आपको समझ लेना है कि भैया ये निकेल तो हाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है, मतलब इनके पॉकेट्स में, इनके पोर्स में हाइड्रोजन छुपा होता है और ये सामने वाले को हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो यहां पे आपको अभी सब पुराना सिखा दिया गया है कि भाई एल्कीन मिलेगा, पाई बॉन्ड तोड़ना, एक H इसको देना और एल्केन बनाना, ये बोल दिया गया है आपको, तो आप एल्केन बना के चले आएंगे, सिंपल। इसी तरह आपको एल्काइन मिलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ऐसे ही आपको Ni, Pt, Pd कुछ भी दिखाई दे तो वहां पे आप पाई बॉन्ड तोड़ते हो और पहले एल्कीन बना लेते हो, और एल्कीन के बाद आप सीधा पाई बॉन्ड तोड़ोगे, और एक और है ना पाई बॉन्ड, ये तोड़ोगे, और यहाँ पे आपके सामने निकेल लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड तोड़ा, एक H इसको दिया, एल्केन बन गया।
ठीक है भाई, बन गया। तो ये तो हो गई सिंपल रिएक्शन जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं लग रही है, ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। और ऐसी जगहों पर अगर यहां पर पीडी भी लिखा होता, पीटी भी लिखा होता या PtO2 लिखा होता तो सेम पैटर्न पे रिएक्शन चलती, सेम ऐसा ही होता, क्योंकि सब के सब हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है, पहली चीज। दूसरा, लेकिन अगर आपने एल्कीन से एल्केन बनाया या एल्काइन से एल्केन बनाया, किसकी मदद से? स्पेसिफिकली निकिल की मदद से, इनसे नहीं, निकिल की मदद से अगर आपने एल्कीन से एल्केन बनाया, एल्काइन से एल्केन बनाया, मतलब अनसैचुरेशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, इसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना, एल्कीन से एल्केन बनाना, एल्काइन से एल्केन बनाना, ये रिएक्शन क्या कहलाता है? सेबेथियर सेंडरेंस रिएक्शन। ये नोट करोगे, सेंडरेंस रिएक्शन, इसे हम सेबेथियर सेंडरेंस रिएक्शन कहते हैं। मोटा मोटी बात यह है कि खाली निकिल यूज करोगे तो यही रिएक्शन सेम यही सब बनेगा, जो भी बनना है उसे हम सेबेथियर सेंडरेंस रिएक्शन कहेंगे। PtO2 यूज करोगे सेम प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उससे सेबेथियर सेंडरेंस रिएक्शन नहीं कहोगे। ठीक है भाई, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब आते हैं हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में। सिंपल बोलेगा तो ऐसे करोगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में, स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए आपको ये पॉइंट ध्यान देना है, आपको पॉइंट में ये ध्यान देना है कि ये जो NiH2 होता है, NiH2 पेन NiH2, ये नोट करना है आपको, सिन एडिशन देता है। कौन सा एडिशन देता है? सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब होता है कि जो भी हाइड्रोजन जोड़ोगे वो एक साइड से जोड़ोगे। ठीक है, ये देखो एल्कीन है, पाई बॉन्ड तोड़ा, तो जो भी H जोड़ा है हमने एक साइड से जोड़ा है। यही H अगर हम ऊपर से लगा देते तो उसे एंटी एडिशन कहते हैं। ये NiH2 सिन एडिशन करवाता है, इसलिए मैंने H इधर से जोड़ा। ये देखो एल्काइन है, एल्काइन का रिडक्शन करोगे क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। पहले एक पाई बॉन्ड तोड़ना, एक H सेम साइड से लगा देना, फिर दूसरा वाला पाई बॉन्ड तोड़ना, दूसरा H मतलब तीसरा H और चौथा H एक साइड से लगा देना। पहले एल्काइन से क्या बनेगा? एल्कीन, एल्कीन से क्या बनेगा? एल्केन। इस तरह हो रहा है। इन्हीं में बस स्टीरियोकेमिस्ट्री लगाना है, सेम साइड से एडिशन करवाना है। अब आ जाइए इस पे, इन लोगों पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं लग रही है। साइनाइड है, आपको बोला है साइनाइड का रिडक्शन होगा, दो पाई बॉन्ड तोड़ना, दो H इसको देना, एमाइन बन जाएगा, सिंपल। ये देखो एल्डिहाइड है, थोड़ा मैसी हो गया है, सब मिक्स हो गया है, जरा ध्यान से देख लेना। एल्डिहाइड है, मैंने आपको इसमें सिखाया है कि एक H इसको यहां देना, एक H इसको यहां देना। पहचान तो गए हो ना, निकिल को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। तो एक H इसको 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। यहां देखो कीटोन है, क्या सिखाया था कीटोन में? एक H इसको देना, एक H इसको देना, तो ये क्या बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल। सब वही पुरानी बातें चल रही हैं, बस हमें इनके फंक्शंस सीखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट H2PdBSO4। देखा, पीडी को देखते ही H2 की याद आ जानी चाहिए। कभी भी तीर पे आपको पीडी दिखाई दे दे, समझ लेना ये भाई साहब पीडी नहीं जाएगा जोड़ने, पीडी अपने अंदर से क्या निकालेगा? H2, वो H2 जाएगा जोड़ने के लिए। क्लियर? तो यहां पे आपको दिख रहा है PdBSO4। इसे हम लिंड-लार कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंड-लार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंड-लार कैटलिस्ट। लिंड-लार कैटलिस्ट के दो काम है, एक है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन से आप क्या बनाते हो? एल्कीन। एल्कीन से आप क्या बनाते हो? एल्केन। यही आपको अभी अभी अंदर सिखाया था मैंने। ये आपका एल्काइन है, ये आपका एल्कीन है, ये आपका एल्केन है। अगर आप एल्काइन से एल्केन सीधे जा रहे हो, इसको बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन, और अगर आप एल्काइन से एल्कीन में आ रहे हो, इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। तो PdBSO4 का काम क्या है? उसके सामने एल्काइन रखोगे तो पार्शियल रिडक्शन करवाएगा, एल्कीन बनेगा। अब दूसरी बात सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। लिंड-लार कैटलिस्ट जो एल्कीन बनाता है वो सिस एल्कीन बनाता है। सिस मतलब जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो एक ही साइड से जुड़ते हैं। ये देख लीजिए, हाइड्रोजन एक ही साइड से जुड़ना है तो सिन एडिशन होता है। ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे आने वाला है बिर्च रिडक्शन, वो ट्रांस एल्कीन बनाएगा। बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। दूसरा जो ये PdBSO4 का यूज होता है वो रोजनमंड रिएक्शन में होता है। उसमें क्या होता है? एसिड हैलाइड होता है। मैंने एसिड हैलाइड में आपको सिखाया है, हेलोजन हटाना, H लगाना, क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। तो PdBSO4 का काम दो जगह पे, एल्काइन मिलेगा तो पार्शियल रिडक्शन करवाना, सिस एल्कीन बनवाना, और एसिड हैलाइड मिलेगा तो एल्डिहाइड बनाना। क्लियर? अब आगे देखिए नेक्स्ट,
क्लीमेंशन रिडक्शन और वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन, दोनों का फंक्शन एक ही जैसा है, दोनों सेम पैटर्न पे रिड्यूस करते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि कौन सा बेस्ट मेथड है, तो आप वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन को बेस्ट मेथड बोलेंगे। दोनों लोगों का काम क्या है? दोनों लोगों का काम है कि कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। मतलब O हटा के यहां पे आप ये जो दो बॉन्ड खाली होगा, इन दोनों बॉन्ड पे 2 H लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो CO को किस में कन्वर्ट करना है आपको? CH2 में। क्लीमेंशन रिडक्शन है क्या? जिंक अमलगम ऑब्लिक HCl, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl। तो इसके प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो रिड्यूस होकर हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। अभी आपको मैंने एक ट्रेन सिखाई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल का जब बोला जाए रिडक्शन करवाओ तब हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो यहां पे क्या हो रहा है? एल्डिहाइड से क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन। तो ये रिडक्शन ही तो है। तो आपको करना क्या है? क्लीमेंशन रिडक्शन में CO को हटा के CO की जगह पे क्या पुट करना है? CH2। ध्यान से देखो, CO हट के क्या लग रहा है? CH2। देखो ये एल्डिहाइड है, क्या बन रहा है? एल्केन। एल्केन का मतलब क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन। किसमें कन्वर्ट करता है? हाइड्रोकार्बन को। इस CO ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है? हाइड्रोकार्बन में। लिख लेना। यहां देखो कीटोन मिला, कार्बोनिल ग्रुप ढूंढो, कार्बोनिल ग्रुप मिला CH2, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप मिला कार्बोनिल ग्रुप मिला तो इस जगह CH2 रखोगे, CH2 के साथ ये वाला H मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3। ध्यान देना है, क्लीमेंशन रिडक्शन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है CH2 हाइड्रोकार्बन में। क्लियर हो गया? वुल्फ-किर्शनर का भी काम यही है। वुल्फ-किर्शनर में हम लोग हाइड्रोजीन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दिखाई देगा। इसका भी काम सेम है। कार्बोनिल ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप किसमें पाया जाता है? ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन में। तो एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता है? CH2 में। ध्यान से देखो, CO किसमें कन्वर्ट हुआ? CH2 में। CO किसमें कन्वर्ट हुआ? CH2 में। CO किसमें कन्वर्ट हुआ? CH2 में। और ये H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH3। वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। आइए बढ़ते हैं आगे। ना सोडियम अमलगम ऑब्लिक HCl का फंक्शन भी देख लो, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको देखते ही तैयार हो जाए। जब भी आपको मेटल जैसा यहां पे दिखाई दे Na, मतलब ये याद रखना हमेशा जिंदगी भर के लिए, मेटल के साथ आपको कभी भी H प्लस देने वाला एसिड नजर आ जाए, समझ लेना वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? अभी उन्होंने पढ़ा क्लीमेंशन रिडक्शन जिंक अमलगम होता है ZnHg ऑब्लिक HCl। तो क्लीमेंशन रिडक्शन हो चाहे आपका वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन हो, इसका काम है एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करना। ठीक है, ये तो हम लोग अभी सीख के आए, लेकिन इसका काम नेचुरल काम है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो जैसे नॉर्मल रिडक्शन होता है वैसे करता है। जैसे आपने पढ़ा था एल्डिहाइड का रिडक्शन करते थे, एल्डिहाइड का CHO होता था, तो यहां और यहां H लगाना, क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, कीटोन अगर कोई होगा तो उसमें क्या सिखाया था? ये बॉन्ड तोड़ना, यहां H लगाना, 2 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ध्यान दे आप सभी, क्लीमेंशन या वुल्फ आएगा तो एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करोगे, लेकिन अगर NaHg ऑब्लिक HCl आया तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को उसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे। नाउ अगला रिड्यूसिंग एजेंट सीखते हैं, एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स। ये MPV रिडक्शन होता है, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। ये रिएक्शन भी अभी मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको पहचानना है कि कभी भी आपको एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड या फिर एल्युमिनियम आइसोब्यूटॉक्साइड जैसा चीज आपको इस तीर पे दिखाई दे तो समझ लेना भैया ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका काम क्या है? एल्डिहाइड को, एकदम नेचुरल काम, एल्डिहाइड को किसमें रिड्यूस करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल में। और कीटोन को किसमें रिड्यूस करेगा? 2 डिग्री अल्कोहल में। मेनली ये जो मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिएक्शन है ये कीटोन के लिए होता है, और कीटोन को जब रिड्यूस करते हो तो क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको। MPV रिडक्शन आपको अभी कायदे से समझाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको पहचान बनानी है कि ये लोग कभी दिखाई दे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और मेनली एल्डिहाइड कीटोन के लिए होते हैं। एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। ये जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करते। जैसे एक रिएक्शन है, यहां दिख रहा है आपको, यहां पर इनमें से कोई भी चीज रख लो, जैसे मान लो कि सपोज हमने इसको रख लिया, तो पहचान लिया आपने, अरे ये तो एल्युमिनियम आइसोब्यूटॉक्साइड है,
पहचान लिया रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका काम लिखना शुरू करो। पाई बॉन्ड तोड़ना, एक एच इसको देना, एक एच इसको देना, क्या बन गया? CH2OH बना ना, CH2OH। और ये रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता रिड्यूस। तो देखो रिड्यूस नहीं हुआ है। अब सीखते हैं एमपीवी रिडक्शन है क्या। ये मेनली कीटोन के लिए होता है, इसका फुल फॉर्म मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन होता है। इसमें हम लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आइसोप्रोपोक्साइड एल्युमिनियम लिया रखा है, तो इससे पहचान कर लेना अपना कि हाँ भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसमें हम लोग आइसोप्रोपेनॉल भी लेते हैं। आइसोप्रोपेनॉल क्या लेते हैं? आइसोप्रोपेनॉल। तो होता क्या है? रिडक्शन ही होता है। ये दोनों H, ये जो दोनों H दिख रहे हैं, ये पाई बॉन्ड तोड़ के यहां चले जाते हैं। ये वाला H मान लो कि यहां चला गया और ये वाला H मान लो कि यहां चला गया, तो क्या बन गया? पाई बॉन्ड टूटा। अल्टीमेट देखो ये कीटोन है या नहीं है? ये कीटोन दिख रहा है आपको? कीटोन R1CO R2 ये कीटोन दिख रहा है। कीटोन की रिएक्शन आइसोप्रोपेनॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो इसका रिडक्शन होता है कीटोन का और करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनता है। कीटोन का रिडक्शन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा मेरे भाई। तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाए या नहीं बनाए? और इसको बनाने में अपना H किसने दिया है? आइसोप्रोपेनॉल ने। ये देखो हरे वाले H अभी यहां है, यही हरे वाले H यहां लगे हैं, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और जब आप यहां से H निकाल लेंगे, जब आप यहां से H निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, तो यहां पर एक बॉन्ड और बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका? ये चीज क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको सीखना है। ये मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन है। इसमें आपको ये भूल जाओ, लेकिन याद रखना कि कीटोन का रिडक्शन करवाना है 2 डिग्री अल्कोहल में। इसी तरह एल्डिहाइड मिलेगा तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा देना 1 डिग्री अल्कोहल में। नॉर्मल रिडक्शन चल रहा है, बस ध्यान देने की बात है पहचान हो गई तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम आप सीख चुके हो। ऐसे ही रिडक्शन करना है। और ये दोनों भाई साहब एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस नहीं करते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट देखो, ये नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखो डाइबल H जो है ये मेनली एल्डिहाइड बनाने के लिए होता है और ये मेन काम इसका एस्टर पे होता है। किस पे होता है? एस्टर पे। डाइबल H, डाइबल अल फॉर एल्डिहाइड याद रखना। क्या बनवाता है ये? एल्डिहाइड। क्या बनवाता है? एल्डिहाइड। किससे बनवाता है? एस्टर से। किससे बनवाता है? एस्टर से। एस्टर में मैंने आपको कैसे सिखाया था? ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना, इसको H देना, इसको S देना। देखो ये क्या बन गया? RCHO। क्लियर? ये वाला H कहां है? ये है। तो RCHO बन गया ना एल्डिहाइड। तो इस डाइबल H बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तगड़ा तैयार रखना। डाइबल H मेनली किसको रिड्यूस करने आया हुआ है? एस्टर को और साइनाइड को, लेकिन आपको तैयार करना है एस्टर को। डाइबल H एस्टर को एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है। क्या बनता है? या नाम से याद रखना, डाइबल अल्फा एल्डिहाइड, ALH एल्डिहाइड। क्लियर? इस तरह एस्टर को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और इसमें आपको दिख रहा है ये सिंपल रिएक्शन दिख रही है। उसके बाद ये भी हमें देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट के लिए। और साथ में मुझे ये भी देखना है क्योंकि कभी कभी LiLH4 की जगह LiAlD4 देगा, कभी H3O+ की जगह आपको D3O+ भी दे सकता है। तो बड़े इत्मीनान से समझना है इसको और फटाफट भी सीखना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखोगे। सबसे पहले एक बात देखो, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। माइंड में बैठा लो, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दूसरी बात, अभी तक हम लोगों ने जितनी पढ़ाई की है उसमें जब भी हमने पाई बॉन्ड तोड़ा तो मैंने आपसे ये कहा कि इसको हाइड्रोजन दे देना, इसको हाइड्रोजन दे देना। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि इसको H+ देना या इसको H- देना। मैंने सिंपल बोला इसको हाइड्रोजन देना, इसको हाइड्रोजन देना। लेकिन यहां पे आपको सीखना पड़ेगा, वो जो लास्ट नीट के PYQ मैंने रखे थे वो, उसके लिए आपको ये सीखना ही पड़ेगा। देखिए ध्यान से, LiAlH4 ये दिख रहा है आपको? LiAlH4 ये मेटल है और ये हाइड्रोजन है। जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन होता है और फिर इससे जब आप हाइड्रोजन निकलवाओगे बाहर, तो मेटल के साथ हाइड्रोजन को हाइड्राइड बोलते हैं और हाइड्राइड होता है H-। मतलब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये हमें H- दे रहा है, ये हमें एक न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, इसलिए एडिशन हमें ध्यान से करवाना पड़ेगा। तो LiLH4 का रिड्यूसिंग नेचर H3O+ के प्रेजेंस में होता है, माइंड में आपको भरना ही पड़ेगा।
तो LiLH4 अकेले रिड्यूस नहीं करेगा, उसके साथ हर जगह आपको H3O+ दिखाई पड़ेगा। ये LiLH4 हमें H- देगा और ये H3O+ हमें H+ देगा। मतलब जो दो हाइड्रोजन हमें मिलेंगे वो H- और H+ के फॉर्म में मिलेगा। अगर हम रही बात LiLH4 की करें तो LiLH4 हमें दे रहा है H- और H- के नाते इसको आप कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्योंकि ये हमें न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। अब पहले बात करते हैं ये काम कहां कहां करता है। रिड्यूसेस ओनली पोलर, यहां लिख लेना मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, ठीक है। तो रिड्यूसेस ओनली पोलर मल्टीपल बॉन्ड। पोलर क्या होता है? डिफरेंट एटम के बीच बना हुआ पाई बॉन्ड, मतलब डिफरेंट एटम के बीच बना हुआ बॉन्ड क्या होता है? पोलर। डिफरेंट एटम के बीच बने हुए ये तीनों बॉन्ड क्या है? पोलर है। डिफरेंट एटम के बीच बने हुए ये दोनों बॉन्ड क्या है? पोलर है। डिफरेंट एटम के बीच बने हुए ये दोनों बॉन्ड क्या है? पोलर। तो ये सिर्फ पोलर मल्टीपल बॉन्ड जिस कंपाउंड ने रखा होगा सिर्फ उसी कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। जिस कंपाउंड में आपको ये सब देखने को मिलेगा सिर्फ उसी तरह के कंपाउंड को LiLH4 रिड्यूस करेगा। आगे, इट डज नॉट रिड्यूस नॉन पोलर। ये आपको नॉन पोलर दिख रहे हैं कि नहीं? ये सारे के सारे सेम एटम के बीच बना हुआ है, सेम एटम के बीच बॉन्ड बनाए, सेम एटम के बीच बॉन्ड बनाए, सेम एटम के बीच बॉन्ड बनाए, तो ये सब के सब क्या है? नॉन पोलर। और इनको हम LiLH4 से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए पहले सिंपल का। सिंपल में आपने क्या सीखा था? एल्डिहाइड मिलेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, कीटोन मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, एमाइड मिलेगा तो 1 डिग्री एमाइन मतलब एमाइन बनाएंगे। यही सब आपने सीखा था। सेम काम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो एल्डिहाइड है, रिड्यूसिंग एजेंट, पहचान हो गई, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, 1 डिग्री अल्कोहल बना। कीटोन है, 2 डिग्री अल्कोहल बना। एमाइड है, तुरंत ये वाला ऑक्सीजन हटा के 2H लगा दिया, एमाइन मिल गया, एमाइन मिल गया, आपको मिल गया। इधर देखो NO2 है तो NO2 का आपको ट्रेन दिखाया था, NO2 रिड्यूस होके क्या बनाता है? NO से क्या बनता है? NHOH, NHOH से क्या बनता है लास्ट में? NH2। तो ये फुल फाइनल रिड्यूस करता है NO2 को, किसमें? NH2 को, NH2 में। देखो ये एस्टर है, एस्टर में क्या सिखाया था? ये वाला बॉन्ड तोड़ना, इसको H देना, इसको H देना, बन गया क्या? RCHO एल्डिहाइड और साथ में ROH अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो पुराना काम था वही है। आगे देखो, ये क्या दिखा आपको? नॉन पोलर बॉन्ड। तो क्या LiLH4 एल्काइन को रिड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता, दिमाग से चलना। और अभी यही एल्काइन और एल्कीन रिड्यूस होगा। कैसे होगा, कब होता है, वो अभी आपको बताया जा रहा है। यहां देखो सिंपल एल्कीन लिखी हुई है, रिड्यूस होगा नहीं। ये क्या है? नॉन पोलर बॉन्ड है, रिड्यूस नहीं होगा। अब देखो, अगर यही नॉन पोलर बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में लगे हों तो ये लोग रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे देखो ये नॉन पोलर बॉन्ड दिख रहा है आपको? नॉन पोलर दिख रहा है, लेकिन इसके बगल में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जिससे देखो ये CO बॉन्ड है, ये ऐसे टूटा, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। इस प्लस के चक्कर में ये भी ऐसे बॉन्ड टूटेगा कि नहीं? माइनस और प्लस पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर बगल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तब LiLH4 इनको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अब ये नॉन पोलर नहीं रहे, अब ये पोलर हो गए, प्लस और माइनस। किसके चक्कर में? बगल वाले के चक्कर में। लेकिन अगर खाली यहां पे ये होता तो ये इसको तो पोलराइज कोई कर ही नहीं सकता। तो ये अगर LiLH4 यहां पे और आप H3O+ डालोगे तो इसका रिडक्शन नहीं होगा, इसका नहीं होगा। लेकिन ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ है तो रिडक्शन होगा। और रिडक्शन में क्या करोगे? आप सभी को पता है, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इसको देंगे, और ये भाई साहब तो एल्डिहाइड है, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इसको देंगे। एल्डिहाइड आपका क्या बना देगा? 1 डिग्री का अल्कोहल। और ये भाई साहब क्या बना देंगे? एल्केन बना देंगे। हो गया रिडक्शन। इस तरीके से करना था। अब आप बताइए क्या ये रिड्यूस होगा? देखो भाई CHO है, याद रखो इस एल्कीन या एल्काइन के साथ या तो इस तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, या ये भाई साहब, इन भाई साहब के जस्ट बगल में बेंजीन रिंग जैसा चीज लगा हो। ये भी खूब इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन देता भी है, खींचता भी है। तो पीएच भी लगा है, तो इस केस में ये भाई साहब तो रिड्यूस होंगे ही होंगे CH2OH में। एल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे करते हो? एक H यहां, एक H यहां, CH2OH बन गया। और ये भी आज रिड्यूस होगा, एक H। तो क्या बन गया? CH2 और जैसे पीएच लगा था वैसे पीएच लगा देना है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, अगला सबसे खास है, ये देखिए LiLH4 है, ये हमें क्या देगा? ये हमें क्या देने वाला है? H- देने वाला है। ये हमें देगा H-, और ये क्या देगा हमें? H+। यहां देखो LiAlD4, ये हमें क्या देगा? D-। ये क्या देगा हमें? H+। ये क्या देगा भैया? D-। ये क्या देगा हमें? D+। मिल गया सब जोड़ने वाली चीजें। अब ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए, जैसे ये CO बॉन्ड है तो आप खुद बताइए ये माइनस और ये प्लस है कि नहीं है?
तो C प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहां बन रहा है, C पे ही तो बन रहा है, C पे प्लस चार्ज आ रहा है ना, तो ये H माइनस कहां अटैक करेगा, ये H माइनस यहां अटैक करेगा, और H प्लस कहां अटैक करेगा, H प्लस यहां अटैक करेगा, क्योंकि यहां माइनस है, माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास, और प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस के पास। बन गया आपका, बन गया, ये CHO का रिडक्शन हुआ तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ये आपने पाई बॉन्ड तोड़ा है, यही तो पाई बॉन्ड तोड़ा है, माइनस प्लस, यहां H माइनस लगा दिया और यहां H प्लस लगा दिया, आपका ये बन गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, दिमाग में भर गया है कि भैया ये C है और C पे ये प्लस लगाए, तो प्लस वाले पे क्या लगाओगे, माइनस वाला, तो प्लस C प्लस पे क्या लगाया है, माइनस वाला, तो D बन के सच गया, और ये H प्लस कहां जाएगा, O के पास, क्या बन जाएगा, OH, कंपाउंड बन गया। अब यहां देखिए, ये D माइनस कहां जाएगा, C प्लस के पास, और ये D प्लस कहां जाएगा, O माइनस के पास, तो C प्लस के पास D गया, ये सजा दिया आपने, और उस O के पास D गया, ये D प्लस, तो ये बन गया OD। इस तरीके से आपको करना है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते रहिए इस सीरीज में। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, अच्छा हाँ एक बात और, ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है ये बहुत कॉस्टली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसको हर जगह अप्लाई मत करना, ऐसी जगह पे अप्लाई करना जहां रिडक्शन ना हो पा रहा हो, तो ये भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, भयानक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जाकर के सबको रिड्यूस कर देता है। क्लियर, चलिए अब देखिए ये NaBH4, ये सोडियम बोरॉन हाइड्राइड है और ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका भी काम LiLH4 की तरह ही है, लेकिन LiLH4 कहीं कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को भी रिड्यूस किया था जब उसके बगल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था, लेकिन ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कुछ भी लगा हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा, बाकी सबको रिड्यूस करेगा। तो देखिए, ओनली यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड, ये दिमाग में रखना है। ये LiLH4 हो गए आपके, ये जो है NaBH4 हो गए, ये सब मेन एल्डिहाइड कीटोन के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड क्या होता है, RCOX, कीटोन क्या होता है, ये R, और एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO। ये एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड के लिए यूज होते हैं। डज नॉट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में इसको रिड्यूस नहीं करेगा, भले ही इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और चाहे ना लगा हो। ठीक है, देखिए एक रिएक्शन रखी गई है, अभी आपने इसको रिड्यूस किया था, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में CHO स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था, तो आपने इसको भी रिड्यूस किया, HH लगा के CH2OH बनाया, और आपने इसको भी रिड्यूस किया, HH लगा के ये बनाया, ये अभी अभी रिएक्शन करके आए हो। लेकिन देखो NaBH4 किसी भी परिस्थिति में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, CHO को, किसमें, CH2OH में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए यहां पर स्टीफन रिडक्शन, SnCl2/HCl/ बॉयल वाटर, बॉयल वाटर भी यूज किया जाता है, और ये स्टीफन रिडक्शन साइनाइड को CHO में रिड्यूस करता है, साइनाइड को CHO में रिड्यूस करता है। जबरदस्त तरीके से याद रखना, स्टीफन रिडक्शन पहचान, मेटल के साथ देखो, मेटल के साथ H प्लस देने वाला चीज लगा है कि नहीं, तो इस तरह ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ या नहीं हुआ। और SnCl2/HCl को स्टीफन रिडक्शन कहते हैं, और ये एक ही जगह यूज हुआ है पूरी ऑर्गेनिक NCERT में, और वो हुआ है साइनाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करने के लिए। तो देखो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। इसी C का, जो साइनाइड का C है, वही उसी का CHO बनाना है। क्लियर, ठीक है। अब ये देखिए, ये C है, इस C का क्या बन गया, CHO। स्टीफन रिडक्शन साइनाइड को CHO में रिड्यूस करता है, स्टीफन रिडक्शन साइनाइड को CHO में रिड्यूस करता है। यहां देखिए LiLH4, हाँ दोनों में डिफरेंस भी देखो। अब LiLH4 है, ये परंपरागत रिडक्शन करता है, जैसा आपने ऑर्डिनरी सीखा है। क्या सीखा था, जो एकदम बेसिक वाला सीखा था, उसमें क्या सीखा था, सर पाई बॉन्ड होगा, तोड़ेंगे, 2H इसको देंगे, तो क्या बन गया, RCH2NH2। ये परंपरागत वाला हो गया, ट्रेडिशनल, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये कौन है, स्टीफन रिडक्शन, और ये क्या करता है, ये साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करता है। वो कहां पहुंचा दिया, एमाइन में। वो अपना ट्रेडिशनल है, जो शुरुआत में हमने सीखा, पाई बॉन्ड तोड़ो H लगाओ, वो ट्रेडिशनल वाला है, और ये स्पेशल वाला है, SnCl2/HCl स्टीफन रिडक्शन। ये साइनाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिर्च रिडक्शन भयानक इंपॉर्टेंट है भैया, बिर्च रिडक्शन ध्यान से देखना। बिर्च रिडक्शन देखो, अभी आपने जो एक सीखा था, ये था लिंडलार, ठीक है, लिंडलार, ये स्टार्टिंग में सीखा था। ये लिंडलार होता है, ठीक, ये एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करता है, मतलब एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है।
ठीक। और ये लिंडलार कैटलिस्ट क्या बनाता है? सिस एल्कीन बनाता है, सिस एल्कीन। देखिए दोनों H क्या है? एक ही साइड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस। क्या बोलते हैं? सिस। तो ये सिस एल्कीन बनाता है। लेकिन ये जो बिर्च रिडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। बिर्च रिडक्शन भी सेम ऐसा ही काम करता है, पार्शियल रिडक्शन ही करता है, लेकिन जो हाइड्रोजन जोड़ता है वो अपोजिट डायरेक्शन से जोड़ता है, ताकि इसमें क्या बने? ट्रांस एल्कीन। बहुत तगड़े से तैयार रखना है। आप भी जानते हो यार, ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइन का रिडक्शन होता है, एल्काइन का रिडक्शन होता है तो भाई एल्कीन बनता है, ये आप जानते हो। बस अंदाज देख लो, जो दो हाइड्रोजन जोड़ोगे इस पाई बॉन्ड को तोड़ के, उसका अंदाज क्लियर रखना। ठीक। अगर लिंडलार कैटलिस्ट मिलेगा तो सिन अंदाज में लगाना, एक ही साइड से लगाना, ताकि आपकी सिस एल्कीन बन जाए। लेकिन अगर बिर्च रिडक्शन हुआ, सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया बिर्च रिडक्शन हुआ, तो याद रखना जो हाइड्रोजन लगाओगे, लगाना तो दो ही हाइड्रोजन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से, ताकि ट्रांस एल्कीन बने। यहां सोडियम की जगह Li भी मिल सकता है देखने को, K भी मिल सकता है देखने को, लेकिन फेमस है ये, एनसीईआरटी में भी यही दिया है। क्लियर? तो ट्रांस एल्कीन, सिस एल्कीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, जरा अच्छे से। ये बिर्च रिडक्शन जो है, उन एल्काइन, ये बिर्च हो चाहे ये भी हो, नहीं इसके लिए तो नहीं, इसके बिर्च के लिए इंपॉर्टेंट है ये बिर्च, क्योंकि इसमें आपका जो है बेस भी आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है या Na। ठीक है, तो ये बिर्च रिडक्शन के लिए याद रखना कि जो एल्काइन हो, एल्काइन वो नॉन टर्मिनल हो, ये याद रखना यार, नॉन टर्मिनल का मतलब क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे ना हो, बीच में कहीं हो। अगर किनारे पे हुआ, अगर ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे हुआ, तो भाई यहां पर ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा, मेटल लगेगा, बेस और एसिड में रिएक्शन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो याद रखना, बिर्च रिडक्शन, ये जो बिर्च रिडक्शन सीख रहे हो, जो मिर्चे जैसा तीखा है, बिर्च रिडक्शन नॉन टर्मिनल एल्काइन के लिए होता है। लेकिन अगर टर्मिनल एल्काइन दे दोगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड किसी भी किनारे से, मतलब किसी भी छोर से किनारे पे दिख जाए, उसे टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। टर्मिनल एल्काइन में क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ, मेटल लगाओ, ये चलेगा यहां पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट केस भी देखिए, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, सॉरी एल्काइन नहीं बोलते इसको, एल्कीन बोलते हैं। यहां पे काट रहा हूं मैं, ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन। ध्यान से सुनिए, एक ट्रिपल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड के बराबर होता है, ऐसा उसमें आइसोमेरिज्म में सिखाया जाता है। तो यहां पे आप काट के सही करिएगा, कॉन्जुगेटेड एल्कीन का मतलब होता है पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे हो एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में। जब भी पाई बॉन्ड आपको रेजोनेंस में दिखाई दे और आपको ये बिर्च रिडक्शन दिखाई दे, तो 1 और 4 पे एडिशन होता है। 1-4 एडिशन कैसे है वो देखिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब यहां और यहां हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसके लिए बॉन्ड टूटता है। सपोज ये ऐसे टूटा माइनस, तो ये आगे टूटेगा ऐसे माइनस, और ये प्लस माइनस मिलके इस जगह बॉन्ड बना लेंगे। और यहां पे जो चार्जेस आ रहे हैं, ये प्लस ये माइनस आया था, तो ये प्लस पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और उस माइनस पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहां के तो चार्ज हाइड्रोजन जुड़ने से खत्म हो गए, लेकिन जो अंदर चार्ज बचा था उसने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसको कैसे सीखना है? 1-4 एडिशन। 1 पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसको हटा रहे हैं, इस पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इस पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे। बॉन्ड को सपोज ऐसे तोड़ा, माइनस प्लस, इस माइनस के चक्कर में ये बॉन्ड इधर टूटेगा, माइनस प्लस, ये प्लस माइनस तो आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ये प्लस माइनस आपस में मिलकर इस जगह बॉन्ड बन गया। लेकिन यहां पर जो प्लस है उसको उस पे जोड़ देना हाइड्रोजन, तो ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा यहां, और यहां पर भी हाइड्रोजन जोड़ देना, तो ये माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन। 1 2 3 और ये 4, 1-4 एडिशन। तो चुपचाप कैसे सीखे? जब भी आपको कॉन्जुगेटेड अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिखाई दे, तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड को हटाना और उन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड लगा देना। देखो जैसे अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिख रहा है, इन दोनों को यहां से हटाना और इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड लगा देना। ये देखो, ये बेंजीन दिखाई दे रहा है, यहां से सोचो, इतने हिस्से को सोचो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये दोनों हटाओ, यहां पे बॉन्ड लगा दो। ये बॉन्ड तो पहले से लगा था, ये वाला, ये देखो, ये वाला बॉन्ड तो पहले से लगा था, ये लगे रहने दो, और इन दोनों को हटा के इसके बीच में एक बॉन्ड लगा दो। कैसा एडिशन हो रहा है? 1-4 एडिशन। कैसा एडिशन हो रहा है? 1 पे और 4 पे एडिशन। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या है भाई, HI ऑब्लिक रेड फास्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट। HI ऑब्लिक रेड फास्फोरस क्या होता है, कंप्लीट रिडक्शन करता है। कंप्लीट मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यहां पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इस भाई साहब को भी हाइड्रोकार्बन में पहुंचा देगा। एल्डिहाइड के स्टेशन पे खड़े हो, ये मिला, इसके सामने HI रेड फास्फोरस डालोगे, ये भी यहां पहुंचा देगा। अल्कोहल को रिड्यूस करना होगा, तुम भी यहां जाओगे। मतलब सबकी मंजिल हाइड्रोकार्बन पे ले जाके खत्म करता है। HI रेड फास्फोरस के लिए बोला जाता है कि सारे पोलर बॉन्ड को ये नॉन पोलर बना देता है, मतलब सारे पोलर बॉन्ड को खत्म कर देता है। मतलब जैसे देखिए COOH ये दिख रहा है, तो यहां पे देखिए पोलर बॉन्ड कौन कौन से, दो डिफरेंट एटम के बीच बने हुए बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं। याद रखना है HI रेड फास्फोरस ये दोनों पोलर बॉन्ड को हटा देगा। डिफरेंट एटम के बीच बने हुए बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं, ये भी मरेगा। डिफरेंट एटम के बीच बने हुए बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं, ये भी टूटेगा, सब टूटेगा, तो सारे पोलर बॉन्ड को खत्म कर देगा। ठीक है, तो देखो HI रेड फास्फोरस सबसे पहले क्या तैयार करना है आप सभी को, कंप्लीट रिडक्शन। क्या तैयार करना है, कंप्लीट रिडक्शन। एसिड पे खड़े हो, एल्डिहाइड होते हुए अल्कोहल होते हुए सीधा यहां पहुंचाएगा। एल्डिहाइड पे खड़े हो, सीधा हाइड्रोकार्बन पहुंचाएगा। अल्कोहल पे खड़े हो, हाइड्रोकार्बन पहुंचाएगा। करना रिडक्शन वैसे ही है जैसा स्टार्टिंग में सिखाया गया है। तो देखिए यहां पे आपको क्या करना है, करना यह है कि भाई देखो यहां पे देखो, मान लो कि ये CH3 लिखा है, मान लो CH3 लिखा है, तो कितने कार्बन का आपको दिखाई दे रही है कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का एल्केन बना देना है। हो गया, 2 कार्बन का एल्केन। जितने कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में उसी का एल्केन बना देना। कैसे बना होगा उसको दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए पोलर बॉन्ड दिखा, नजर टेढ़ी हो गई HI रेड फास्फोरस की, तोड़ा, 2H इसको, 2H इसको, ये दिख रहा है आपको, तोड़ा, तो यहां एक ही बॉन्ड टूट रहा है, तो एक H इसको, एक H इसको, एक H इसको, तो ये तो अलग हो ही गया ना। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कार्बन से जितने भी बॉन्ड पोलर जुड़े हैं सबको अलग करना है। अब आप देखिए क्या क्या हुआ, R और ये क्या बचा, CH3 हुआ, तो ये क्या बन गया, RCH3। ये ऊपर वाला क्या बना लिया, H2O। ये वाले भाई साहब क्या बना लिए, H2O। हो गया, बस ऐसे करना है काम। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, देखो यहां पे देखो, हटा रहा हूं इसको, जरा ध्यान से देखना, कहां पोलर बॉन्ड दिख रहा है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ना है, 2H इसको, 2H इसको, तो देखो क्या बना, RCH3, देखा, RCH3, और ये क्या बना लिया, ये क्या बन गया, प्लस वाटर। सारे पोलर बॉन्ड हटाने, मतलब इस कार्बन से जितने पोलर बॉन्ड है तोड़ने। तो इस कार्बन से देखो कार्बन जुड़ा है, ये तो पोलर नहीं हुआ। इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, पोलर नहीं हुआ। इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, ये पोलर है। पोलर है तो आपको इसको हटाना है, हटाना है, 2H इसको, 2H इसको। अच्छा बताओ 2-2H क्यों दे रहे हो, क्योंकि 2 बॉन्ड तोड़ रहे हो, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक H, दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक H, तो ये क्या बना, देखो ध्यान से, RCH2R, RCH2R, और ये क्या बना लिया ऊपर वाला, ये बन गया वाटर। आया, इस तरीके से काम आपको करना है। ये कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप भी जानते हो। ग्लूकोज, कितने पोलर बॉन्ड दिख रहे हैं, हाँ सर यहां पोलर है, भगाओ 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 भगाओ। अब देख लो यहां पर जब वो भगाओगे 2H दोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3, बन गया। मतलब पूरे कार्बन, कितने कार्बन, कार्बन गिनो ना, काहे के लिए अब HS डालोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एल्केन बना दो, सिंपल, सारे पोलर बॉन्ड हटा। अब नहीं मन है तो ऐसे बना देना भाई, एक H इसको, एक H इसको, हट गया, एक H इसको, एक H इसको, सॉरी ये तो नहीं है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये OH वाला, ठीक है, एक H इसको, एक H इसको, इधर से ये वाला पोलर बॉन्ड टूटेगा, एक H इस कार्बन को, एक H इस OH को, इधर से देखो ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, कलर चेंज कर दे रहे, ये वाला सिंगल बॉन्ड टूटेगा, एक H इसको, एक H इसको, यहां पे देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक H इसको, एक H इसको, ये देखो क्या बना, CH3, ये देखो क्या बना, CH3, 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 अब बीच में देखोगे तो CH2, 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 CH2 बन गया। तो N हेक्सेन बनाना है, सारे पोलैरिटी को भगाना है, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट, Na/C2H5, Na/C2H5, ध्यान से देखो यहां से तैयारी कैसे करनी है। मेटल के साथ अगर H+ डोनर एसिड हुआ, H+ डोनर एसिड, H+ डोनर एसिड लाइक HCl हो गया, H2SO4 हो गया, लेकिन HCl ही ज्यादातर लिया जाता है, तो H+ डोनर एसिड हुआ तो ये भाई साहब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर देखो अगर मेटल के साथ अल्कोहल है, अल्कोहल,
एल्कोहल। आप भी जानते हैं एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है, ये भी H प्लस देता है। तो मेटल के साथ एल्कोहल दिखाई दे, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और उसमें भी सबसे फेमस है सोडियम के साथ इथाइल एल्कोहल। तो ये तैयार करना है आपको, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका एकदम ट्रेडिशनल काम है, परंपरागत काम है। एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में करेगा, NO2 मिलेगा तो NH2 में करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विल्किंसन कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बोला जाता है, पहचान लो मेरे भाई इसको। ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, यहां दिख रहा है आपको यूरेनियम नाम का मेटल है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, वो तैयार करो और साथ में तैयार करो, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर, यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन जोड़ता है, तो यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन ओनली। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ एल्कीन और एल्काइन में करते हैं, जैसे निकल में सीखा था वैसे ही इसमें करते हैं। ठीक है, एल्कीन मिला, पाई बॉन्ड तोड़ो, H और S2, कौन है, विल्किंसन कैटलिस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पाई बॉन्ड तोड़ा, एल्केन बना। एल्काइन मिला, 2 बॉन्ड तोड़ना, 2 H इसको देना, 2 H इसको देना, क्या बना, एल्केन बना। यहां देखो, यहां पे ये चीज लिखा हुआ है, विल्किंसन कैटलिस्ट है। यहां पर NO2 क्यों लगाया, ताकि इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ पाओ, कहीं आप NO2 को NH2 में ना रिड्यूस कर देना, समझ गए। विल्किंसन कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस करता है, NO2 जैसे और किसी को भी रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ एल्कीन को रिड्यूस करेगा। तो ये पाई बॉन्ड तोड़ना, ये H लगाना, इसको रिड्यूस नहीं करना। तो क्या बन गया, CH3CH2, और जैसा NO2 था वैसा NO2 आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, NO2 का रिडक्शन। एक बात समझो, अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि NO2 का रिडक्शन होता है, नाइट्रो का रिडक्शन होता है, तो सबसे पहले नाइट्रोसो बनता है, N डबल बॉन्ड हो। फिर इसका रिडक्शन होता था तो क्या बनता था, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन बनता था, और फिर फाइनली इसका रिडक्शन होता था तो क्या बनता था, NH2 बनता था। अब देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने वहां पे मीडियम कैसा रखा है, pH कैसा रखा है। क्लियर, अगर एसिडिक मीडियम है तो pH 7 से कम होगा, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो pH 7 दिया होगा, या अगर बेसिक मीडियम है तो pH 7 से ऊपर दिया होगा। तो यहां पर देखो NO2 के भैया 3 चेहरे आपको तैयार करने हैं। ठीक है, पहला देखो FeZnSn, ये क्या दिखा आपको, मेटल दिखा। क्या है ये, मेटल है। मेटल के साथ बोला था ना आपसे, अगर H प्लस देने वाला एसिड हुआ, ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हो सकता है आपको तीनों लिख के दे दे, या हो सकता है खाली यहां पर आपको FeHCl दे दे, या ZnHCl दे दे, या खाली SnHCl लिख के दे दे। तो HCl से ये मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में तो pH क्या हो गया, <7। देखिए, अगर आपको एसिडिक मीडियम में कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे तो आप NO2 से सीधा NH2 बनाओगे, फाइनल प्रोडक्ट एमाइन बनेगा। क्लियर, अगर आपको जिंक और एल्युमिनियम अमलगम दिया, इस तरह का कैटालिटिक रिएजेंट दिया, तो देखो यहां पर ये इसको बोलते हैं ZnNH4Cl या AlHG वाटर। वाटर तो आप भी जानते हैं न्यूट्रल होता है, ठीक है, H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन सेम है तो न्यूट्रल होता है। तो ये ZnNH4Cl या AlHgH2O आपको बताने आया है न्यूट्रल मीडियम है। कौन सा मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है। ठीक है, और ये रिएक्शन एम्स और नीट की सबसे खास रिएक्शन में गिनी जाती है। तो ये न्यूट्रल मीडियम जब भी मिलेगा तो आप इससे सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन बनाएंगे। क्लियर हुआ, पहले हमें ये तैयार कर लेना है कि इस रास्ते जाना है। ठीक है, फिर कहां रुकना है वो आपको ये डिसाइड करवाएगा। एसिडिक मीडियम होगा NH2 बनाओगे, न्यूट्रल मीडियम होगा NaOH बनाओगे। एल्कलाइन मीडियम ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर एल्कलाइन मीडियम वहां पे लिख के आएगा एल्कलाइन मीडियम, नहीं तो NaOH वगैरह कुछ लिखा होगा। तो मान लीजिए यहां पर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, PHNO2 नाइट्रोबेंजीन है, तो आपको क्या बनाना है, एजोबेंजीन। क्या बनाना है, एजोबेंजीन। यहां आपको इसको 2 मोल लेना होगा। तो एल्कलाइन मीडियम में आप क्या बनाएंगे, एजो कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एजो कंपाउंड। अब देखिए इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम। आपके एग्जाम में यहां कोई एसिड वेसिड नहीं लिखेगा, आपको सीधा ये लिख के मिलेगा, वीकली एसिडिक मीडियम। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में फाइनल कंपाउंड NH2 ही बनना है। कैसे, वो देखो, अगर वीकली एसिडिक मीडियम मिला तो सीधा आपको NH2 बनाना है। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हुआ तो ये NaOH बना। इसके बाद अभी आपको दिखाया जाएगा रिएक्शन में, आपको रीअरेंजमेंट करना है, और रीअरेंजमेंट करके फिर आगे का कंपाउंड अभी आपको दिखाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में फाइनल प्रोडक्ट NH2 ही बनना है। कैसे बनना है उसको दिखाया जा रहा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। आइए देखिए,
जितनी चीज सीखे हो सबका एग्जांपल आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए। मेटल के साथ H+ देने वाला एसिड क्या होते हैं ये लोग? रिड्यूसिंग एजेंट, पहली बात। और दूसरा ये HCl को देख के कौन सा मीडियम है? ये एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में NO2 किसमें कन्वर्ट होता है? एसिडिक मीडियम में NO2 किसमें कन्वर्ट होता है? फुल फाइनल रिडक्शन होता है NH2 में। क्लियर? कैसे रिडक्शन हुआ है ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, वहां जाकर के आपको देख लेना है। तो NO2 का क्या बनाओगे भाई? रिड्यूस करके NH2, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा एमाइन में NH2, तो क्या बन गया? इथाइल अमाइन। अगला देखो C2H5NO2, नाइट्रो इथेन लिखा हुआ है। ZnNH4Cl देखते ही क्या समझ जाओगे? ये न्यूट्रल मीडियम है, और न्यूट्रल मीडियम है तो न्यूट्रल मीडियम में आपको क्या सिखाया था? हाइड्रोक्सिल अमाइन बना के आना। क्लियर? तो यहां पे NO2 का रिडक्शन करोगे तो क्या बनाओगे? हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये क्या बना? इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्लियर? अगला देखिए, ये नाइट्रोबेंजीन है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम, जब वीकली एसिडिक मीडियम होगा तो NO2 का फुल फाइनल रिडक्शन करोगे NH2 में। तो NO2 का फुल फाइनल रिडक्शन किसमें करोगे? NH2 में। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हुआ तो सबसे पहले आपको बनाना है हाइड्रोक्सिल अमाइन, फिर करना है रीअरेंजमेंट। इसको हमें सिखाना है, देखिए कैसे। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में आपको बनाना है NaOH। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये नीट और एम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार करना है आपको। तो यहां बनाओगे हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन के बाद रीअरेंजमेंट आपको करना है। यहां से आपको H हटाना है, ठीक है? यहां से H यहां भेजना है और यहां का OH यहां भेजना है। क्लियर? तो देखिए यहां का H जब यहां जाएगा NH के पास तो क्या बन गया? NH2 बन गया, और ये OH नीचे से जाके यहां लटकेगा। तो इस तरीके से आपका ये कंपाउंड बन गया है। तो इस तरीके से आपको सारे एनसीईआरटी के रिडक्शन सिखाए गए हैं, वो भी फटाफट सिखाए गए हैं। अब जितनी जल्दी आप तैयार कर ले उतना बढ़िया आपका ऑर्गेनिक का पेपर नीट एग्जाम में होगा। थैंक यू सो मच।